हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज मैं डिस्कस करूंगी आप लोग के साथ बीपीएससी टीआरई 4 सिलेबस के बारे में, जो कंप्यूटर टीचर का है। तो ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। फर्स्ट है हमारा सीएस, जो कोर सब्जेक्ट है उसके आएंगे, और सेकंड है जीएस सेक्शन, जिससे 40 क्वेश्चंस आएंगे, एंड थर्ड है लैंग्वेज टेस्ट, इसमें भी 30 क्वेश्चन आएंगे। तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सीएस में फर्स्ट हमें पढ़ना है कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर, जैसे इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, एंड बहुत कुछ इसमें आ जाते हैं, जैसे सीपीयू हो गया, एएलयू, जितने भी बेसिक कंप्यूटर के पार्ट होते हैं वो हमें पढ़ने हैं। सेकंड है कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग, तो इसमें सी आ जाएगा, डेटा स्ट्रक्चर आ जाएगा, एंड एल्गो भी आप इसी में इंक्लूड कर लीजिए। तो ये पढ़ने हैं, ज़्यादा हाई लेवल नहीं। 12 कंप्यूटर साइंस के 12 के सिलेबस जो आप देखेंगे वही ये भी, इसको मान लीजिए। एंड थर्ड है हमारा DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें बेसिक ही पढ़ने हैं, जैसे RDBMS वगैरह, एंड SQL वगैरह, नॉन SQL आ जाएगा, और ER मॉडल वगैरह आ जाते हैं। इसमें बहुत कुछ है, हम सारे को कवर करेंगे वीडियो लेक्चर के माध्यम से। एंड देन नेटवर्क एंड इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क भी हम इसे बोल सकते हैं। एंड इंटरनेट के बारे में जो अभी चल रहा है, 4G 5G 6G ये सब। एंड कंप्यूटर नेटवर्क तो आपको पता ही होगा, इसमें प्रोटोकॉल्स वगैरह सारे पढ़ने होते हैं, राउटर, स्विच, हब वगैरह। एंड फिफ्थ ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS है। तो OS इसमें यूजर कर्नल्स वगैरह, CPU शेड्यूलिंग एंड मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह आप पढ़ेंगे, एंड TLB वगैरह भी इसी में पढ़ते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट है। एंड 6 है वेब डिज़ाइन, तो HTML CSS वेब डिज़ाइन ये सब सारे पढ़ने हैं। एंड 7 है साइबर सिक्योरिटी एंड एथिक्स। तो इसमें हमें साइबर अटैक्स होते हैं, तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एंड अपने सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, एंड एथिक्स, और इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स भी हैं। तो हमारा कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट होता है यहाँ पे तक। इससे 80 क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क्स। एंड देन हमारा है पार्ट B GS सेक्शन, इससे भी 40 क्वेश्चन आएंगे। बेसिक मैथ्स होंगे 10th लेवल तक। अगर आप NCERT 10 तक कर लेते हैं मैथ्स का, तो भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं सेट लेकर आऊँगी, प्रैक्टिस सेट एंड PYQ, तो उससे भी हो जाएंगे। एंड दूसरा है जनरल साइंस, तो इसमें 6 to 10 तक भी आप अगर साइंस पढ़ लेते हैं तो खुद से NCERT या फिर कोई YouTube चैनल से भी आप पढ़ सकते हैं। इसकी भी मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी, एंड PYQ जो भी आए होंगे अभी तक TRE 1, TRE 2, TRE 3 में। एंड थर्ड है इंडियन हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, तो इसमें हिस्ट्री पढ़ना है, जियोग्राफी आप ये सब पढ़ने हैं। इससे ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, बट फिर भी 40 मार्क्स मायने रखते हैं। एंड देन फोर्थ है करंट अफेयर्स, न्यूज़, इसमें स्पोर्ट्स वगैरह आ जाते हैं, जो भी इवेंट हो रहे हैं वो सब भी आ जाते हैं। तो ये आप रोज़ एक करंट अफेयर का लेक्चर देखते हैं तो भी वार्डन नहीं होगा, आप कर लेंगे। नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर का कोई सिलेबस नहीं होता है, बहुत जितना पढ़ो उतना कम है। एंड जनरल नॉलेज अबाउट बिहार, तो आप बिहार
टीचर की वैकेंसी है तो बिहार के बारे में आपको पता होना है, ये तो नेसेसरी है। तो 1-2 क्वेश्चन में भी इससे आए। एंड देन है हमारा लैंग्वेज टेस्ट 30 मार्क्स का इंग्लिश। तो इंग्लिश हमें 8 करेक्ट कर देंगे ना, मे बी 8 क्वेश्चंस आते हैं और दोनों मिलाकर। तो इसमें दूसरा है, इसमें हिंदी एंड उर्दू और बंगाली, तीनों में से कोई आपको एक सेलेक्ट करने होंगे। मैक्सिमम लोग तो हिंदी करते हैं और उर्दू करते हैं, बंगाली तो आई डोंट थिंक कि कोई करता होगा, मे बी 1-2 लोग होंगे, बट कोई नहीं। मैं तो हिंदी करा दूंगी और इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट ला दूंगी। उर्दू और बंगाली का तो मैं नहीं कराऊंगी। बाकी यही हमारा ब्रीफ में सिलेबस है एंड मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी, प्रैक्टिस सेट एंड मैं PYQ भी कराऊंगी। जो भी हैं TRE 1 हुए हैं, 2 हुए हैं, 3 हुए हैं, इसका PYQ भी मैं कराऊंगी। और प्रैक्टिस सेट में MCQ के मैं वीडियो लाऊंगी। मेरे पास बुक्स वगैरह है, जैसे कि ये मेरे पास बुक्स है TRE का, जो आपको दिख रहा होगा, ये मेरे पास बुक्स है एंड और भी बुक्स हैं। तो मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे जब तक एप्लीकेशन फॉर्म भी आ जाएंगे, मैं रोज़ एक प्रैक्टिस सेट या PYQ दोनों में से कोई एक लेकर आऊँगी एवरी डे। थैंक यू।